नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड निर्माण के 21 साल हो गए और इन 21 सालों में झारखंड में कई चीजें बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है जेपीएससी का विवाद। दरअसल पहली से 10वीं जेपीएससी अक्सर ही विवादों में रही और एक बार फिर से कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, चीख रहे थे और बता रहे थे कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई है, उसे आज कोर्ट ने अपने फैसले से सिद्ध कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया है और कोर्ट के इस फैसले से 326 अभ्यर्थी जो कि अलग अलग जिलों में अपनी सेवा दे रहे थे अफसर बनकर, आज उन पर भी गाज गिर रही है। हम कुछ भी कहें, सबसे पहले हम सफ़ी इमाम के बयान को सुनाते हैं कि सफ़ी इमाम ने कोर्ट के इस फैसले पर क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कहा है। छठी जेपीएससी का जो निर्णय न्यायालय का आया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन हम लोग को कह रहे थे कि जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है। शुरुआत से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले से ही इसमें ना आरक्षण दिया गया था, ना जो हिंदी इंग्लिश को जोड़कर जो मेरिट बना दिया गया था। तभी से हम लोगों को पूरी तरह से शक था। पिछले 5 साल से इसके लिए आंदोलन हम लोग सड़क पर कर रहे थे, धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे और आमरण अनशन के साथ साथ हम लोग 550 किलोमीटर पद यात्रा, उलगुलान पद यात्रा भी किया था हम लोगों ने इसको रद्द करने के लिए। सरकार ने, जब हेमंत सोरेन जी थे प्रतिपक्ष में, विपक्ष में थे, तो बोलते थे कि जैसे ही सत्ता में आएंगे छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे। सरकार में आकर वो इसको नियुक्ति दे करके आनंद फानन में, कोरोना काल में और वाहवाही लूट रही थी। तो आज उनका जो है, जो उनकी हार हुई है, सरकार की हार हुई है, जेपीएससी का हार हुआ है और ये लोकतंत्र का जीत है, हम लोगों का आंदोलन का जीत है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि छठी जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है उसमें, और अभी 7वीं जेपीएससी में भी इस तरह गड़बड़ी है, हम लोग बोल रहे हैं। तो सरकार आनंद फानन में एग्ज़ाम लेना चाह रही है, ये गड़बड़ है, इसको रद्द करना चाहिए। पारदर्शी तरह से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अब अभी देखिए, ये इतने दिन के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद जो 326 जो पदाधिकारी जो चयनित हो गए थे, उनका उसमें जरूर 2, 5, 10 तो ऐसे पदाधिकारी जरूर होंगे जो फेयर सिलेक्शन हुआ होगा, उनका साथ न्याय हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ। तो यहाँ पर न्याय भी बहुत देर से हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर न्याय मिलने में भी देरी होती है तो एक प्रकार से वो बहुत बड़ा अन्याय होता है। तो यही अन्याय हमारे झारखंड के साथ हो रहा है। ये सरकारें और नेता, मंत्री, अधिकारी सब मिल करके झारखंड को लूट रहे हैं और जेपीएससी एक बहुत बड़ा माध्यम है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। जेपीएससी को भंग करके ये जो है यूपीएससी द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाए, यही हम लोग मांग करते हैं, वरना हम लोग जो है सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे। तो छठी जेपीएससी के रिजल्ट पर सफ़ी इमाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जेपीएससी संस्थान भ्रष्ट है, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद झारखंड के कई नेता कह रहे हैं। अगर हम अमित महतो की ही बात करें तो अमित महतो ने जेपीएससी संस्थान को भ्रष्ट बताया है। छात्र लगातार जेपीएससी में गड़बड़ियाँ की बात करते रहे हैं, चाहे वो पहली जेपीएससी हो या फिर 10वीं जेपीएससी हो या 7वीं हो या छठी हो, अक्सर ही विवादों के भेंट रही। अगर हम छठी जेपीएससी की बात करें तो उस दौरान झारखंड में हेमंत सोरेन विपक्ष की भूमिका में थे और झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी और छठी जेपीएससी में गड़बड़ियां बताते हुए हेमंत सोरेन ने लगातार विरोध किया था और कहा था कि अगर झारखंड में उनकी सरकार बनती है तो उनकी सरकार बनते ही छठी जेपीएससी जो है उसे रद्द कर दी जाएगी। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, लेकिन सरकार ने छठी जेपीएससी को रद्द नहीं किया, बल्कि इसमें नियुक्तियां उन्होंने दे दी और उन नियुक्तियों पर आज 326 अभ्यर्थी जो कि अलग अलग जिलों में कार्यरत हैं, अफसर बन के काम कर रहे हैं, आज उनके काम पर भी गाज गिर चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट को ही खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये जो अभ्यर्थी हैं जिन पर गाज गिरी है और जेपीएससी और सरकार की तरफ से आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन कोर्ट के फैसले ने ये बता दिया है कि छठी जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी और इसी को लेकर कोर्ट ने उस प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। अब ऐसे में जो छठी जेपीएससी के अभ्यर्थी थे जो उस दौरान आंदोलनरत थे, उनके अंदर उत्साह तो दिख रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन 326 अभ्यर्थियों की क्या कुछ गलती है। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।